अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं अलग अलग टॉपिक पे बात करूंगा, तो आज मेरा रियल हीरोज़ का पहला एपिसोड है। तो मैंने आज एक रियल हीरो जो है ना ढूंढ निकाला है। तो वो रियल हीरो मुझे लगते हैं कि वो रियल हीरो हैं। तो मेरी टॉपिक को आप पूरा सुन लिए, एंड तक वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि मैं इनको रियल हीरो क्यों मानता हूँ। ये जो रियल हीरोइन का नाम है साजिद हमीद, इनका ताल्लुक़ कराची से है। तो ये 90 की दिहाई में, यानी कि 90 से भी पहले ये कराची से जो है ना अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। अमेरिका में इन्होंने काम किया, काफ़ी काम किया। करने के बाद ये कनाडा शिफ्ट हो गए। कनाडा में अपना होटल खोला, काम किया, तो अपना बिजनेस भी बनाया उन्होंने, जॉब भी करते रहे। तो इनका बेसिकली कराची से अमेरिका शिफ्ट होने का जो रीज़न था ना, वो था कि उनकी जो उम्मीद थी ना वो ख़त्म हो गई थी। कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ मेरी ज़िंदगी बेहतर नहीं है, क्योंकि मैं कुछ कमा नहीं पाऊँगा, कुछ कर नहीं पाऊँगा। ठीक है, अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए वो वहाँ चले गए। तो कनाडा में काम करते रहे, अपना बिजनेस भी डाला, और वहाँ सोशल नेटवर्क भी, मतलब सोशल एक्टिविटीज़ भी करते थे वहाँ पे वो। तो फिर उसके बाद वो 8 से 9 साल के बाद वो वापसी पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आने के बाद पीटीआई के रहनुमाओं के साथ मिल के काम किया उन्होंने। कराची कमेटी के अंदर भी रहे वो, तो पार्लियामेंट बोर्ड की में मेंबर रहे वो, और इसके अलावा जो ना पार्टी की तमाम एक्टिविटीज़ में वो एक्टिव पर्सन थे बिल्कुल। तो इसके अलावा जो है ना फिर वो एक्टिविटीज़ चलती रही उनकी, मीडिया में भी अक्सर वो इंटरव्यूज़ देते रहते थे। तो फिर वो वापसी चले गए कनाडा। यहाँ कनाडा वापसी गए। कनाडा वापसी जाने के बाद इलेक्शन के टाइम पे, तकरीबन 2018 के इलेक्शन से 3-4 महीने पहले वो वापसी पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आने के इलेक्शन में भी उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया, अपनी फुल एफर्ट उन्होंने इलेक्शन के ऊपर लगा दी। NA-247 जो आरिफ अलवी का हल्का था, वहाँ पे इमरान इस्माइल और आरिफ अलवी के लिए फुल एफर्ट लगाया उन्होंने अपने तरफ। तो जातोड़ मेहनत की उन्होंने। फिर उसके बाद जब पीटीआई हुकूमत में आई, जब हुकूमत बन रही थी, तो इलेक्शन के बाद वो फौरन कनाडा चले गए। कनाडा जाने से पहले वो पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करके गए थे, अलग अलग जगह बिजनेस लगा के गए थे। उन्हें उम्मीद हो गई थी कि अब मेरे बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान के अंदर बेहतर है बाहर की निस्बत, क्योंकि उन्हें एक बंदे पे भरोसा था। वो वापसी आ गए। उसके बाद जो है ना उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ बाहर कनाडा में जारी रखी। कनाडा में जो है ना अलग अलग एक्टिविटीज़ में, सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते रहे। तो इसी तरह एक सोशल एक्टिविटी प्लेटफॉर्म थी, उसका नाम था आई एम पाकिस्तान। आई एम पाकिस्तान बनाने के पीछे जो है ना मकसद ये था कि वहाँ कनाडा में रहने वाले लोग जो हैं, पाकिस्तानी लोग, उनको घर घर जाके इकट्ठे करके उनसे डैम के लिए फंड लिया जाए। उनकी ये मेंबर बन गया। मेंबर बनने के बाद कनाडा के शहर शहर जाके, घर घर जाके इन्होंने पाकिस्तान की डैम के लिए फंड इकट्ठे किए। काफ़ी फंड इकट्ठे कर दिए इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानियों से लिए, बल्कि तमाम अपने दोस्त जो भी किसी भी कंट्री के थे, सबसे उन्होंने फंड लिए। उनमें इंडियन भी थे, बांग्लादेशी भी थे, श्रीलंकन भी थे, और अरबी भी थे। सब लोगों से इन्होंने फंड लिया। तो आप खुद सोचें कि जो ना ऐसा बंदा मेहनत नहीं कर रही है। इन्हें पता है कि पाकिस्तान के अंदर पानी की कितनी किल्लत है। इन्हें पता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर डैम बना दिया जाए तो पानी की किल्लत में कितनी कमी हो सकती है। ये अपने लिए नहीं, अपने आने वाले नस्ल के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। जब ही मैं इनको रियल हीरो मान रहा था। साजिद भाई, आपकी इस बेहतरीन काम पर मैं आपको सलूट करता हूँ, इसलिए मैं आपको रियल हीरो मानता हूँ। इनकी इस काम की, इस मेहनत की बदौलत इन्हें अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने शील्ड से भी नवाजा। आई एम पाकिस्तान
ने एक इवेंट मुनक्किद किया जिसमें जिन जिन पाकिस्तानी लोगों ने IM पाकिस्तान की मेंबरशिप पर लोगों से फंड जमा किए उन सबको अवार्ड से नवाजा किया, जिनमें साजिद हमीद साहब का नाम भी था। उनकी अवार्ड लेते हुए वीडियो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगा ऊपर, और उनकी कुछ तस्वीर भी है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो इसलिए मैं साकिब निसार को हीरो मान रहा, इसलिए मैं साजिद हमीद साहब को रियल हीरो मान रहा था। रियल हीरो ये होते हैं, रियल हीरो जो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, मगर पाकिस्तान की मीडिया अपनी बकवास में लगी होती है, ऐसे लोगों को कवरेज नहीं देती। तो आप भी अगर ऐसे रियल हीरो के बारे में जानते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसे रियल हीरो के बारे में कोई फुटेज है, अगर आपको लगता है कि वो रियल हीरो है, भले वो किसी भी फील्ड में रियल हीरो आपको लगता है, तो मुझे वीडियो ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए या फेसबुक पे भेज दीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। मेरे तमाम सोशल नेटवर्क 24 आवर्स मैं उसमें ऑनलाइन होता हूँ, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।